पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान और उस यंग मास्टर के बीच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। चैंतियान ने अपनी डीमन स्पिरिट का भी इस्तेमाल कर लिया था ताकि वो उस यंग मास्टर की वाट लगा सके। वो मार मार कर यंग मास्टर की हालत खराब कर देता है, लेकिन वो उसकी जान ले पाता। यंग मास्टर का फादर वहां पर पहुंच चुका था जो चैंतियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यंग मास्टर अपने फादर को रोकते हुए कहता है कि आप इसको मत मारो, ये मेरा शिकार है और मैं ही इसको मारूंगा। अभी थोड़ा कमजोर हो गया हूँ, लेकिन अगली बार वापस से आऊंगा अपनी पावर को इंक्रीज करके ताकि इस चैंतियान को अपने हाथों से मार सकूं। जिस पर चैंतियान उसकी ये शर्त मान लेता है कि वो भी उसके आने का इंतजार करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो दोस्तों, कुछ दिनों के लिए इस सीरीज के एपिसोड जो फ्राइडे को एक और मंडे को एक लगते थे, उसको हटाकर अब सिर्फ मंडे को कर दिया गया है। इस सीरीज के एपिसोड अब मंडे को ही लगेंगे, पर यह हमेशा के लिए नहीं है। कुछ दिनों बाद वापस से हमें हफ्ते में 2 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंतियान को देखते हैं जो यंग मास्टर से फाइट करने के बाद जितना भी उसने अपना ऑरा और जितनी भी पावर को खोया था, वो उन सभी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होता है। खुद को रिकवर करते हुए 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन 3 दिन तक के चैंतियान अपनी पोजीशन से हिला ही नहीं था। 3 दिनों तक के वो वहीं पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और काफी देर की मेहनत के बाद चैंतियान आखिरकार अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है। इस वजह से उसकी पावर अब रिकवर हो चुकी थी। ये देखकर वो फॉक्स स्पिरिट और छोटा वाला जो डीमन था वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है, चैंतियान ने अपना ब्रेक थ्रू किया। चैंतियान मेलिन से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम नहीं होती ना तो न जाने आज क्या हो जाता। तुमने बहुत मदद की है यंग मास्टर से फाइट करने में। तो मेलिन कहती है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था तुम्हारी जान बचाना, क्योंकि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कि तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो मैं वही कर रही थी और अभी मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह से रिकवर हो चुके हो, तो मुझे भी नींद आ रही है, मैं चाह रही हूँ सोने के लिए। इतना कहने के बाद वो अपने सारे बीस्ट वगैरह को लेकर सोने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंतियान भी उस छोटे वाले मॉन्स्टर के साथ एक तालाब के पास आ जाता है ताकि अपनी थकान मिटाते हुए बढ़िया तरीके से नहा सके। कई दिनों की फाइट की वजह से वो नहा तक नहीं पाया था और जो छोटा मॉन्स्टर था वो आसपास के इलाकों में नजर रखे होता है कि कहीं यहाँ पर कोई खतरा ना आ जाए। तभी उसको किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि इसी तालाब के पास आई हुई थी। वो कह रही थी कि ये तालाब तो बहुत ज्यादा कमाल का है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर स्पिरिचुअल वाटर है, तो मैं भी जरा एक बार इसके अंदर नहा ही लेती हूँ। इस लड़की का नाम जूलियान था और ये होती है 6 हेवन सेक्ट से आई हुई। वो बड़े आराम से यहाँ पर नहा रही थी, इस बात से अनजान की यहाँ से थोड़ी ही दूर बैठकर चैंतियान भी अपना नहा रहा है। उस लड़की के साथ एक और दूसरी भी लड़की आई हुई थी जो कहती है कि जरा ध्यान से नहाना, क्या पता कोई यहाँ पर आ जाए जो चुपके से हमें देख ले तो। लेकिन जूलियन कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, तुम उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, यहाँ पर तो कोई इंसान की बात छोड़ो कोई परिंदा तक नहीं आ सकता है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वहाँ पर छोटा वाला मॉन्स्टर झांकी मारकर उसको देख रहा था। बहुत ही डर की मॉन्स्टर होता है जिसकी जूलियन पे नजर थी। वो कह रहा था कि अरे वाह कितनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर लड़की तो मैं बहुत ही कम देख पाता हूँ, बड़ा मजा आ रहा है इसको देख कर। ऐसे मेलिन भी बड़ी क्यूट है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा क्यूट निकली, कितनी प्यारी है ये, मेरा तो मन नहीं भर रहा है इसको देखे हुए। लेकिन जैसे ही जूलियन नहा रही थी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद है, इसलिए वो चौकन्ने हो जाती है। वो कहती है कि मैंने सुना था ना कि यहाँ पर आसपास ना किसी तरह का कमाल का ट्रेजर भी मौजूद है, तो हो सकता है कि मुझे उसी ट्रेजर की आवाज सुनाई दी होगी। मैं चाहती हूँ एक बार देख कर आती हूँ कि क्या पता मुझे वो ट्रेजर मिल जाए। तो वो भाग कर उसी ओर जाने लग जाती है जहाँ से ये आवाज आई हुई थी और वहाँ पर तो चैंतियान आराम से लेट कर नहा रहा है। जैसे ही जूलियन वहाँ पर आती है उसको सामने चैंतियान दिखाई देता है। चैंतियान भी देखकर हैरान कि अबे ये कौन आ गई यहाँ पर, इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं, पक्का ये मुझे मारेगी तो नहीं ना, मैं थोड़ी ना इसको देखना चाह रहा था, ये खुद मेरे पास आई है। लेकिन जूलियन तो भड़की हुई थी कि चैंतियान तुमने ही मुझे देखने की कोशिश की, वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दी थी। जूलियन कह रही थी कि मुझे अब पता चला कि तुम चुपके से मुझ पर नजर रख रहे थे, वो तुम ही थे ना जो वहाँ पर थोड़ी देर पहले मेरे पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असल में तो वो छोटा वाला मॉन्स्टर जूलियन के ऊपर नजर रख रहा था, पर फंसा बेचारा चैंतियान। वो चैंतियान से कहती कि तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, बहुत बुरा पछताओगे, तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा तक कैसे। चैंतियान कहते कि देखो देखो गलती हो गई, मैंने यहाँ पर ना तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं रखा, क्या पता कोई छोटा मोटा बीस्ट होगा जो वहां से गुजर रहा होगा, तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे पर नजर रखा है, लेकिन मैं तो इस जगह से हिला ही नहीं, मैं तो आराम से यहाँ पर नहा रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सुनकर जूलियन कहती कि बस बहुत हो गया, हर इंसान गलती करने के बाद इसी तरह के बहाने बनाया करता है, तुम
तुमने मुझे नहाते हुए देखा है तो अब मैं तुम्हें किसी और लड़की को नहाते हुए देखने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी। वो अपने चाबुक की मदद से चैंतियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। चैंतियन यहाँ पर उसके अटैक से बच रहा था और उसके अटैक को रोकने की भी कोशिश करता है। चैंतियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार बिन बुलाए मुसीबत में मैं ही क्यों पड़ जाता हूँ। यिंगर के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हाल हुआ था। मैं भी उसको नहाते हुए नहीं देखना चाह रहा था, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यहाँ पर भी वही सीन हो गया, बड़ी खराब लगता है कि अब जानबूझकर जाकर लड़कियों को नहाते हुए देखना पड़ेगा। बिना मतलब के फंस जाता हूँ तो अब देख कर ही फंसूंगा। चैंतियन कहता है कि देखो मैं यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे अंधाधुंध अटैक करते जाओगे। तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, मुझे गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जूलियन के साथ जो लड़की आई हुई थी वो कहती कि शायद हमें ना इस लड़के की बात एक बार सुन लेनी चाहिए, क्या पता इसकी कोई गलती ना हो और हम इसको गलत समझ रहे हैं। लेकिन जूलियन कहती कि नहीं, जब तक कि मैं उसको ढंग से मार नहीं लेती, मेरा मन नहीं भर जाता, तब तक कि मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी। वो जैसे ही चैंतियन के ऊपर अटैक करने वाली थी, चैंतियन एक ही अटैक के अंदर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंतियन कहता है कि मेरे अटैक को देखकर समझ तो आ ही गया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। चाहूँ तो एक अटैक के अंदर तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन मैं जान नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग है। तो तुम भी बात को समझो और शांत हो जाओ और मैं भी यहाँ से अपने रास्ते निकल जाता हूँ। लेकिन जूलियन कहती है कि नहीं, तुझे क्या लगता है कि मैं कोई कमजोर लड़की हूँ? मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लोग मेरे नाम सुन के ही डर जाते हैं। तो अब मैं तुझे भी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। वो अपना किसी और खतरनाक वाला अटैक को रेडी करना शुरू कर देती है, लेकिन वो अपना अटैक पूरी तरह से चैंतियन के ऊपर कर क्या पाती, इससे पहले ही चैंतियन अपने स्लैश की मदद से उसके अटैक को वहां पर रोक देता है और उसका अटैक एक ही सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय हो चुका था। चैंतियन कहता है कि बस हवा निकल गई, अब यहाँ पर मुझसे माफी मांगो और कहो कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम झूठी हो और तुमने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया। तो जूलियन कहती कि पागल दिख रही हो क्या, मेरी गलती रहेगी ना तो भी मैं गलती नहीं मानने वाली। वो वहां पर किसी तरह के बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को रेडी कर लेती है। न जाने वो कैसा अटैक कर रही थी, लेकिन जो भी कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जो कि असल में जूलियन का पेट है। जूलियन उससे कह देती कि जा और इस लड़के की जान ले ले। जो देखकर वो बीस्ट एकदम ज्यादा भड़क चुका था, वो चैंतियन के ऊपर दहाड़ ही मारना शुरू कर देता है। चैंतियन उस बीस्ट को देखकर कहता है कि अच्छा बीस्ट है तुम्हारे पास, देखने में तो ये ठीक ठाक लगता है लेकिन कुछ काम का नहीं है। मेरे जैसे बंदों के सामने कमजोर को ये हरा सकता है लेकिन मेरे सामने टिक तक नहीं सकता। जो सुनकर वो बीस्ट भी भड़क चुका था कि जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे को कमजोर कर, तुझे दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जूलियन अपने बीस्ट से कहती है कि जाओ और इसको खत्म कर दे, इसको खत्म करेगा तो तू जो मुझसे मांगेगा मैं तुझे वो ला कर दूंगी, बस मुझे इसकी लाश चाहिए। जिस वजह से वो बीस्ट पूरे गुस्से के साथ चैंतियन के पीछे पड़ चुका था। वो चैंतियन के ऊपर अंधाधुंध अटैक किए जा रहा था। चैंतियन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ चुका था। जहां पर भी वो जाता वहां पर आने के बाद बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता। दिखने में तो वो बीस्ट पावरफुल ही लग रहा था, लेकिन वो चैंतियन के ऊपर अटैक कर पाता वहां पर छोटा वाला बीस्ट पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि मैं हूं यहाँ पर बीस्ट का किंग और तू यहाँ पर आकर हवाबाजी कर रहा है, रुक तेरी हवा निकालता हूँ। इसके बाद वो छोटा वाला बीस्ट एक ही उंगली से हल्का सा अटैक क्या करता है कि ये जूलियन का जो बीस्ट था वो उड़कर दूर फेंका चुका था। उसका अंचर पंचर ढीला हो गया और वो वहां से गायब भी हो जाता है। छोटा मॉन्स्टर यहाँ पर चैंतियन से कह रहा था कि देखा चैंतियन मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, असल में ना हीरो तो मुझे होना चाहिए, बिला वजह तू हीरो बन गया इस सीरीज का। लेकिन जैसे उसकी नजर जूलियन पे पड़ती है वो पीछे जाकर छुप जाता है कि अरे बाप रे ये लड़की यहाँ आ गई, इसको पता तो नहीं चल गया ना कि मैं इसके ऊपर झांकी मार रहा था, इसको नहाते हुए देख रहा था मैं। चैंतियन कहता है कि देख मुझे ना तेरे ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, तू ही यहाँ पर इस जूलियन को झांकते हुए देख रहा होगा। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि तुझसे बड़ा ठरकी मॉन्स्टर मैंने कभी नहीं देखा। देख रहा है तेरी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर खड़ी हो गई, ये पागल लड़की मेरी जान लेने के पीछे पड़ी है। जिस पर वो बीस्ट कहता है कि अरे नहीं मैं इस लड़की को क्यों देखूंगा, ये तो वैसे भी एकदम सुंदर नहीं है, बड़ी बेकार है ये, इससे प्यारी तो अपनी यिंगर थी, उसके बराबर तो ये 1% भी नहीं है। इस लड़की को मैं दोबारा कभी भी नहाते हुए नहीं देखने वाला। ये सुनकर जूलियन समझ जाती कि मतलब कि तूने पहले भी मुझे नहाते हुए देखा, उस टाइम तू ही था ना जो मुझे नहाते हुए देख रहा था, तभी तो तूने कहा कि तू अगली बार नहीं देखेगा, छोटे कुत्ते तू अब मरेगा। इसके बाद वो किसी पर्पल स्टार को बाहर निकाल लेती है जो कि बड़ा ही अजीब सा वेपन लग रहा
रहा था। न जाने ये किस तरह के काम आता है, लेकिन जैसे वो वहां पर आया था उसके अंदर से बहुत ही भयंकर पावर बाहर निकल रही थी। वो जो लड़की आई हुई थी जूलियन के साथ, वो उसे कहती कि नहीं प्लीज आप ये वाला अटैक का इस्तेमाल मत करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है, इससे आपकी भी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जूलियन सुनने को तैयार नहीं थी। वो यहाँ पर चैंटियन और उस छोटे बीस्ट दोनों को मारना चाहती है। दोनों को वो एक बार में खत्म कर देगी तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। तो वो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से चैंटियन और छोटे बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। चैंटियन उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसने अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। वो अटैक बहुत ज्यादा मजबूत था जो चैंटियन की यहाँ पर हालत खराब हो कर रहा होता है। चैंटियन कह रहा था कि मैंने सोचा था ये लड़की कमजोर होगी, लेकिन नहीं, ये लड़की तो जब गुस्सा करती है ना तो ये कुछ भी चीज को देखती नहीं और बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है। वैसा ही अटैक इसने यहाँ पर भी कर दिया। लगता है मुझे भी अब इसके ऊपर हल्के अटैक नहीं करने पड़ेंगे, मुझे भी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। जूलियन जो थी वो अपने स्टार के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे स्टार की मदद से चैंटियन के ऊपर अटैक कर रही थी, जिस वजह से चैंटियन की हालत खराब होने लगती है। लेकिन ये अटैक कमजोर नहीं था, जिस वजह से इस अटैक को ज्यादा देर तक के इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पावर लगती है और जूलियन के पास उतनी पावर नहीं थी कि ये अटैक ज्यादा टाइम तक के एक्टिवेट रख सके, तो उसकी हालत खराब होने लगी थी। चैंटियन कहता है कि ये तो बड़ी कमजोर निकली, इसके पास अटैक तो अच्छे हैं लेकिन ये अपने ही अटैक को नहीं संभाल सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जाकर मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी, अगर मैंने मदद नहीं की ना तो इसका अटैक इसी की जान ले लेगा। तो चैंटियन भागकर वहां पर जाता है और अपनी पावर की मदद से उस स्टार को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, ताकि अब वो यहाँ पर जूलियन की पावर को ना कंज्यूम कर सके, क्योंकि स्टार ने बहुत ज्यादा जूलियन की पावर को कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से जूलियन मारी जा सकती है। चैंटियन कहता है कि लगता नहीं कि ना इस अटैक को रोका जा सकता है, लेकिन जिस चीज को रोका नहीं जा सकता उस चीज को डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है। तो स्टार बेटा अब तू गया, अब मैं तुझे सीधा यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही कर दूंगा। इसके बाद चैंटियन पूरे गुस्से के साथ अपनी मार्शल स्पीड की स्वॉर्ड निकालता है और उसकी स्वॉर्ड की मदद से सीधा स्टार को बीच में से काट देता है। काटने के बाद भी वो स्टार अभी तक के खत्म नहीं हुआ था, तो चैंटियन वापस से अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक से बढ़कर एक अटैक स्टार के ऊपर करता जा रहा था, ताकि वो उस स्टार को डिस्ट्रॉय कर दे। चैंटियन को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, काफी मेहनत के बाद ही वो उस स्टार को तोड़ पाता। तो इसके बाद चैंटियन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और जैसे ये अटैक यहाँ पर उस स्टार को लगा था, अब जाकर वो स्टार चकनाचूर हो जाता है। वो स्टार अब यहाँ पर खत्म हो चुका था, जिस वजह से जूलियन की जान बच जाती है। वो जैसे ही वहां पर स्टार खत्म हुआ था, जूलियन नीचे गिरने वाली थी, गिरकर उसको चोट लग जाती, पर सही टाइम पे चैंटियन पहुंचकर उसको गोद में उठा लेता है। इस वजह से जूलियन की जान बच गई थी। चैंटियन को वो यहाँ पर मारने आई थी, लेकिन चैंटियन ने खुद यहाँ पर उसकी जान को बचाया। पर तब भी जूलियन उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती कि देख चैंटियन, तूने यहाँ पर मेरी जान बचाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया। तुझे माफ तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी मैं, ना ही तुझे जान बचाने के लिए थैंक यू बोलूंगी। चैंटियन जूलियन की तरफ ही बढ़ते हुए जा रहा था। वो जो लड़की थी जूलियन के साथ आई हुई, वो चैंटियन से कहती कि रुक जाओ, जूलियन को कुछ मत करना, तुम उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन चैंटियन यहाँ पर सीधा का सीधा जूलियन के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसने छोटे मॉन्स्टर को डांट लगाई थी, तो छोटा मॉन्स्टर यहाँ पर जूलियन से माफी मांगता है कि देखो दीदी माफ कर दो, भारी मिस्टेक हो गया मुझसे, आज के बाद कभी भी तुम्हें क्या किसी भी लड़की को नहाते हुए नहीं देखूंगा, अपने ठरक को मैं अपने अंदर ही डालकर मार लूंगा, प्लीज प्यारी दीदी मुझे माफ कर दो। चैंटियन खुद भी यहाँ पर जूलियन से माफी मांगता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी ना तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर जूलियन जो थी वो अभी भी गुस्सा कर रही थी, लेकिन गुस्से में वो कह देती है वो कि ठीक है भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग भी अपना रास्ता नाप लो, लेकिन अगली बार जब अगर हम दोनों दोबारा मिले ना तो फिर तुम्हारी पिटाई अच्छे से करूंगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि दोबारा कभी मुझसे मिलने मत आना, यही हमारी आखिरी मुलाकात थी, दोबारा कभी मुलाकात हो ही ना, वरना फिर समझ लेना कि तुम्हारी बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई होगी। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुकी थी। उसके जाने के बाद चैंटियन छोटे मॉन्स्टर से कहता है कि आज के बाद किसी भी लड़की के ऊपर आंख उठाया ना तो तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, समझा क्या, देखने के लायक ही नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कभी भी किसी लड़की के ऊपर गलत नजर मत डालना। जो सुनकर बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो एक नंबर का ठरकी है तो वो दोबारा तो कभी सुनने नहीं वाला, वो फिर से वही हरकत करेगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर